हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बेसिकली होने वाला है मेरा स्टडी व्लॉग, जो कि हमेशा ही होता है। मेरा कल स्कूल में है टेस्ट और मेरे साथ बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम हो गया था स्कूल में भी। कि मतलब आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट था और मुझे पता नहीं था। बेसिकली मैं अपनी इंग्लिश की क्लास ना स्किप कर देती थी हमेशा से, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ना स्कूल में पसंद नहीं है। मैं उसको घर में ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। आज का टेस्ट तो मेरा काफ़ी बेकार ही गया। इवन ओरली टेस्ट था, बट टीचर समझ चुके थे कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं इस वजह से। वैसे तो पूछ लेते वरना वो। तो कल मेरा एग्ज़ाम है, टेस्ट है बिज़नेस का और साथ में इंग्लिश का। तो मैं इस वीडियो में ये दोनों सब्जेक्ट कवर करने वाली हूँ। अदरवाइज़ मेरा इसके अलावा और भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स हैं ट्यूशन स्कूल में, और कोचिंग में भी मेरा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम कोचिंग में है मेरा अकाउंट्स का, और स्कूल में एक और है माइक्रो का, इकोनॉमिक्स में। तो वो तो मैं करूँगी नहीं अभी, क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। मैंने यहाँ पर अपनी सारी बुक्स ले ली हैं, मेरी बिज़नेस की, माइक्रो की, और विस्तास चल रही है हमारे स्कूल में इंग्लिश में। तो मैंने विस्तास की बुक ले ली है, क्योंकि मुझे इसका भी एक रिवीजन करना है, इसके एक चैप्टर का। अभी टाइम हो रहा था 7 बजे के अराउंड शाम के। तो मैंने अपनी बिज़नेस की बुक उठाई, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम है और मुझे उसके लिए अच्छे से प्रेप करना है, ताकि अच्छे मार्क्स आ जाएँ यार। एक्चुअली आई वॉन्ट गुड रिज़ल्ट। मैंने फटाफट से अपना चैप्टर निकाला, जो कि प्लानिंग का है मेरा टेस्ट। वैसे बाय द वे प्लानिंग का था नहीं, वो मुझे लग रहा था। आप आगे देखिएगा मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है ये। मैं सच में इतनी पागल लड़की हूँ ना, कि मुझसे पागल कोई होगा ही नहीं। मेरे को इतनी ज़्यादा पागलपंती छा रही थी ना उस टाइम पर, मैंने ये सारा स्किप कर दिया, अपना चैप्टर ही गलत पढ़ लिया बिल्कुल। फिर देन उसके बाद मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया सारा प्लानिंग का। मैं अपने प्लानिंग के चैप्टर से ना गो थ्रू इसलिए करना चाह रही थी। वैसे तो मैंने सारा चैप्टर पूरा पढ़ रखा था, बट स्टिल मैं इसलिए इनको रिवाइज़ करना चाह रही थी, कि ताकि सारी चीज़ें अच्छे से दोबारा से रिमाइंड हो जाएं, क्योंकि हर बार याद नहीं रहती। काफ़ी सारे इनके फीचर्स, इंपॉर्टेंस होता है। काफ़ी बार तो इतने ज़्यादा सेम होते हैं ना, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस चैप्टर में थे किस में नहीं थे। फटाफट पहले मैंने सब चीज़ें कर दी। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट इसमें प्लानिंग प्रोसेस मुझे लगता है, जो कि सच में डिफ़िकल्ट लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा। और बाकी तो प्लानिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये सब तो ईजी है ही। बाकी इनकी डेफिनेशंस के जो इनके बीच के वर्ड्स आते हैं ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट से। जैसे तो बेसिकली मैं चैप्टर पढ़ रही थी प्लानिंग वाला, और मेरे साथ स्कैम हो गया। मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि मुझे प्लानिंग का तो टेस्ट मेरा है ही नहीं। मेरा चैप्टर है स्टाफिंग, जिसका मेरा टेस्ट है, और वो मैंने पढ़ा नहीं था। उसके बाद मैं अब प्लानिंग के बजाय स्टाफिंग करने बैठूँगी। आफ्टर दैट मैंने अपना स्टाफिंग का चैप्टर निकाला। फाइनली मेरे को बुद्धि आई कि मुझे प्लानिंग का नहीं पढ़ना है, मेरा प्लानिंग का टेस्ट नहीं है, स्टाफिंग का टेस्ट है। तो मैंने स्टाफिंग निकाला। वैसे स्टाफिंग चैप्टर ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगा। तो मैंने स्टाफिंग चैप्टर तो फटाफट से पढ़ ही लिया था, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, तो मुझे पूरा अच्छे से याद था। इतना मैंने बस थोड़ी ऊपर ऊपर से रीडिंग लगा ली थी, क्योंकि बाकी वर्ड्स तो मैं बनाकर लिख देती हूँ। और जो मुझे इसमें डिफ़िकल्ट से वर्ड होते हैं ना बिज़नेस में, तो मैं उसको क्या करती हूँ ना, उसके ऊपर ना बॉक्स बना देती हूँ, और उसकी मीनिंग सर्च कर उनको अपनी पहले डेली लाइफ में यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से ये याद रहे। फिर वो मेरी ज़बान पे रहता है, बट कि हाँ ये ऐसे है ऐसे। तो फिर मैं उसको अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ अपने एग्ज़ाम्स में भी। तो मैं ऐसे अपने रिमाइंड करती हूँ वर्ड्स जो होते हैं इसमें डिफ़िकल्ट। उसके बाद मैंने अपने MCQ वगैरह सॉल्व किए, जो कि स्टाफिंग चैप्टर में ही थे। मैंने सोचा कि थोड़ा एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर ये आ रहे होंगे तो समझ लेंगे भाई, चैप्टर थोड़ा समझ आ गया है। उसके बाद मैंने पानी पिया। पानी तो खैर इसमें था नहीं, बट जो भी था वो मैंने थोड़ा सा पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। इतना ज़्यादा पढ़ के पहले तो मैंने फालतू में अपना प्लानिंग का चैप्टर पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने स्टाफिंग पढ़ा। तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, जिसमें कि मुझे पानी भी नहीं मिला, क्योंकि मैं उठ के जाना नहीं चाहती थी। आफ्टर दैट मैंने अपनी विस्तास की बुक ली इंग्लिश की, जिसमें कि मैंने अपना चैप्टर पढ़ा, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ स्कूल में बहुत बुरी चीज़ हुई थी। टीचर ने बिना बताए टेस्ट ले लिया था, और मैं इंग्लिश की क्लास अटेंड करती नहीं, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ने तो जाती ही नहीं। बेसिकली मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ने बिल्कुल भी नहीं जाती स्कूल में। मैं अपने मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ने जाती हूँ, जो कि बिज़नेस होता है, अकाउंट्स होता है, और इको होता है। तो मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए ही जाती हूँ। इंग्लिश और हिंदी को मैं ऑलमोस्ट इग्नोर करती हूँ। तो मैं विस्तास का 3rd चैप्टर पढ़ रही थी, जर्नी एंड टू द अर्थ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी पढ़ी, आधा चैप्टर पढ़ा था बेसिकली, थोड़ा पूरा नहीं पढ़ पाई थी मैं, क्योंकि इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया था, जो कि मुझे था खाना खाना। तो मैंने फटाफट खाना खाया। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी ऑलवेज।